आज एक नया सर्कुलर इशू किया गया है, सर्कुलर नंबर 8। तो आप देख सकते हैं 23 अप्रैल का ये सर्कुलर है और इस सर्कुलर के अंदर क्या बातें लिखी गई हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस इशू की थी अंडर सेक्शन 168 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 और ये नोटिफिकेशंस में कहा गया था कि टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ वेरियस एक्शन बाय अथॉरिटी और बाय पर्सन अंडर द एक्ट which falls during the specified period has been extended up to specified date subject to some exceptions as specified in said notification। तो उस नोटिफिकेशन में लिखा था कि कुछ कंप्लाइंसेस की जो टाइम लिमिट है, कुछ एक्शंस की जो टाइम लिमिट है उसे एक्सटेंड किया जा रहा है स्पेसिफाइड पीरियड तक। उसी को लेकर के यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई है जिनमें कि ये पूछा गया है कि ये एक्सटेंशन जीएसटी में कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ताकि अकॉर्डिंगली जो इनका बेनिफिट है वो लिया जा सके। तो उसी के ऊपर जो सीबीआईसी है उन्होंने ऑलरेडी एक जो है क्लैरिफिकेशन इशू की हुई है। अब यहाँ पे सर्कुलर वाज इशूड इन विद द लीगल ओपिनियन रिसीव्ड हैंस द कोरस्पॉन्डिंग एसजीएसटी सर्कुलर ऑन सेम सब्जेक्ट शैल बी इन हार्मनी विद द अफोर मेंशन्ड सीजीएसटी सर्कुलर। जो सीजीएसटी सर्कुलर है एसजीएसटी सर्कुलर भी सेम उसी के पैरेलल है। तो इन रिप्रेजेंटेशंस जो रिसीव हुई थी उनको एग्जामिन किया गया और उस पर ये जो है क्लैरिफिकेशन आई हैं। पहला है कि प्रोसीडिंग्स दैट नीड टू बी इनिशिएटेड or compliance that to be done by taxpayers. These actions would continue to be governed only by the statutory mechanism and the time limit provided and extension granted under the statute itself. The order of Honorable Supreme Court would not apply to the said proceeding and compliances on the part of taxpayer। तो taxpayer के compliances की अगर हम बात करें तो वो जो है यहाँ पे कवर नहीं होंगे। ये जो एक्सटेंशन दी गई थी जो compliances हैं वो जो स्टेचूटरी आपके मैकेनिज़्म है या जो लॉ के अंदर टाइम लिमिट एक्सटेंड की गई है वही एप्लीकेबल रहेंगी। ये जो टाइम लिमिट एक्सटेंड की गई थी जो नोटिफिकेशन इशू के द्वारा जो नोटिफिकेशन आई थी सेक्शन 168A की, ये जो आपकी कंप्लाइंसेस की जो टाइम लिमिट है, जो आपके जीएसटी के कंप्लाइंस रहते हैं, रिटर्न फाइलिंग रहती है, जो भी कंप्लाइंसेस आपके रहते हैं वो यहाँ पे कवर नहीं होंगे। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है एक्सटेंशन पीरियड का, वहाँ पे आपके कंप्लाइंसेस कवर नहीं होंगे। क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग बाय टैक्स अथॉरिटी कैन कंटिन्यू टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ प्रोसीडिंग वेयर दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शंस एज क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। This may include disposal of application for refund, application for revocation of cancellation of registration and adjudication proceeding of demand, etc. Appeal which are filed and are pending can continue to be heard and disposed of and same will be governed by those extension of time granted by the statute and notification if any। तो आपका जो रिवोकेशन का मैटर है या एप्लीकेशन है, रिफंड एप्लीकेशन, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग है डिमांड नोटिस की, वो सभी आपकी कवर कहाँ होंगी, जैसा कि जो टाइम लिमिट आपकी लॉ में दी गई है या नोटिफिकेशंस में अगर फर्दर एक्सटेंड की गई है। अपील बाय टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटीज़ अगेंस्ट एनी क्वासी जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई अपील की गई है टैक्स पेयर के द्वारा या टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा, वेयर एनी अपील इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बिफोर जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर अपील, appellate authority for advance ruling and various court against quasi judicial order or where proceeding for revision or rectification of any order is required to be undertaken, the timeline for the same would extend as per the honorable supreme court order। तो इन केसेस में टाइमलाइन एक्सटेंड होंगी अपील अगर की गई है टैक्स पेयर या टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा अंडर क्वासी जुडिशियल ऑर्डर। तो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे समराइज भी कर दिया गया है जो एक्सटेंशन है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन है, इज़ एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल बिफोर जॉइंट कमिश्नर। केवल कहाँ पे एप्लीकेबल होंगी एक्सटेंशन, वो अपील जो कि आपको फाइल करनी है बिफोर जॉइंट कमिश्नर, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, ट्रिब्यूनल, वेरियस कोर्ट्स अगेंस्ट एनी क्वासी जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट or where proceeding for revision or rectification of any order is required to be undertaken।
and is not applicable to any other proceeding under GST law. तो GST law की किसी दूसरी proceedings पर ये extension applicable नहीं होंगी. तो वो चीज़ें यहाँ पे clarify कर दी गई है. It is clarified that extension of time limit granted by Supreme Court is not applicable for filing of एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पर एप्लीकेबल नहीं होगी. वो आपको कब फाइल करनी है रिवोकेशन के लिए? सच एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट जो कि आपके लॉ में बताई गई है, या फिर आपको नोटिफिकेशन के द्वारा कोई एक्सटेंशन दी गई है. दोज हु कुड नॉट फाइल एप्लीकेशन for revocation of cancellation of registration within the time limit specified in statute or those extension of time granted by the notification may prefer appeal under section 107 before the joint commissioner of state tax appeal against the order of cancellation of registration. तो अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं गई है तो वो अपील कर सकते हैं बिफोर द जॉइंट कमिश्नर अगेंस्ट द ऑर्डर. द अपील शेल बी फाइल्ड विद इन द टाइम जो कि आपको लॉ में दिया गया है, या कोई भी विद इन द एक्सटेंशन ऑफ टाइम ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज द केस मे बी.